नमस्कार साथियों, स्वागत है ओके बाबा मैथ विकास सर पर। आज का जो करंट अफेयर है बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज का मोटिवेशन है उठो जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ये जो है विचार है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट बना लीजिए, कोई एक एग्ज़ाम को टारगेट बना लीजिए और उस पर लगातार मेहनत कीजिए। एक दिन ना एक दिन क्या है, सफल मिल ही जाएगा। तो चलिए, आज हमारे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का ये है, 12 जनवरी को, यहाँ देखिए ये यहाँ पर कोड छूट गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टेक्निकल टीम ने यहाँ पर कोड छोड़ दी है, चलिए कोई बात नहीं। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 12th जनवरी? विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 12th जनवरी, यानी 12 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी नेशनल यंग डे हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। आज राष्ट्रीय युवा डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। देखिए, अब मान लीजिए कि अब जब 12 जनवरी आ गया है, तो अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को पूछेगा कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताइएगा विश्व वेल दिवस। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगर 6 जनवरी को पूछेगा तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अनाथ दिवस मतलब क्या? मान लीजिए कि जिस सैनिक जो हैं और लड़ते लड़ते उनके मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे जो हैं वो माने विश्व अनाथ दिवस उन्हीं के रूप में मनाते हैं हम लोग 6 जनवरी को, याद रखिएगा। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी घूर्णन दिवस। अब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? याद रखिएगा, 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हमारे अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आज का ये है, ये डे याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस उत्तराखंड के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए कि हाल ही में किस उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है आंसर आपको होगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को हाल ही में उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये जो मनोज कुमार गुप्ता हैं, ये यहाँ पर इनका यही है, मनोज कुमार गुप्ता, याद रखिएगा, ये मनोज कुमार गुप्ता हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि पूछ देगा कि नहीं, बताइए पटना के कौन है? तो आप बताइएगा जस्टिस संगम कुमार साहू है, अभी हाल ही में बने हैं। अगर ये पूछ सकता है कि बताइए हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? तो 25 है। और अगर मान लीजिए पूछेगा कि राज्य कितने हैं, तो आप राज्य को बताइएगा कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं? तो 28 है, ये बता चुके हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 9 है। चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली वंदे वंदे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली? यानी कह रहा है कि भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली? इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल रन द बिटवीन विच द टू सिटी? तो याद रखिएगा, ये मुंबई से अहमदाबाद चली, और मुंबई से अहमदाबाद ये जो है चली। और केंद्रीय मंत्री जो है हमारे, ये भी आ सकता है, अश्विनी वैष्णव। पहली जो ट्रेन थी जो चली थी 16 अप्रैल 1853 में, भारत की पहली ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच में चली थी, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में, 93 में नहीं, सॉरी 53 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली ट्रेन? ये जो है मुंबई से थाने के बीच चली। और आज का जो 4 नंबर क्वेश्चन ये है,
भारतीय रेलवे ने कौन सा आधिकारिक ड्रेस कोड बंद कर दिया है? याद रखिएगा, ये काला कोड जो है भारतीय रेलवे ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सीईओ पूछेगा तो सतीश कुमार बताइएगा। और मान लीजिए कि रेलवे बोर्ड का जो है सीईओ पूछिएगा सतीश कुमार। अगर मान लीजिए कि ये भी पूछ सकता है कि जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री बने और 1948 में पहला रेल बजट पेश किए। याद रखिएगा, जॉन मथाई जो है हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। अभी पूछ सकता है कि स्वतंत्र जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस समय का हमारे रेलवे मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और 1948 में पहला रेल बजट पेश हुआ था। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? याद रखिएगा, वेयर डिड द रिसेंट bilateral talk between इंडिया एंड जर्मनी टेक प्लेस? ठीक है। वेयर डिड द रिसेंट bilateral talk between एंड जर्मनी टेक प्लेस? ये हमारा वार्ता जो हुआ है ये अहमदाबाद में। और नरेंद्र मोदी, ये देखिए यहाँ पर जर्मनी के जो है ये दोनों आदमी अपने आपस में बैठकर और एक देश दूसरे देश के रक्षा व्यापार के बढ़ावा देने के लिए बात हुआ है। चलिए, ये आज के 6 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2800 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? याद रखिएगा, ये विराट कोहली बने हैं। आज के ये जो आंसर है यानी 6 नंबर का, ये विराट कोहली, याद रखिएगा। 7 नंबर ये है, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों को निपटने के लिए हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? याद रखिएगा, आंसर में सुदर्शन चक्र ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये जो कि भारत ने हवाई खतरों पहले ड्रोन से होता था, लेकिन अब सुदर्शन चक्र जो है ये जो है निपटने के लिए लॉन्च किए गए हैं। आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छ कर्मियों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। ये हाल ही में किस विद्यालय जो है किस विद्यालय में स्वच्छता कर्मियों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक विमोचन किया है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश होगा। जैसे अब मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश का पूछ सकता है कि शास्त्रीय नृत्य और कला क्या है? तो कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। अमरावती कला शैली भी है, याद रखिए। बागवानी, यहाँ आम, अमरूद, तेल, ये ताड़, नारियल, नींबू पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम है, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नालों के माध्यम से पानी उपलब्ध हाल ही में नालों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो याद रखिएगा, पुरी जो है हमारा भारत का पहला शहर बना, जो कि नल के माध्यम से पानी जो है एकदम शुद्ध पानी आएगा और उसे पानी पी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा। भारत का पहला शहर बन गया है जहाँ नागरिक बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नल से पानी पी सकते हैं। यहाँ के राज पशु पूछेगा तो संभार। अगर राज पक्षी पूछेगा तो ब्लू जेल। अगर राज वृक्ष पूछेगा तो पीपल। अगर यहाँ के पूछ सकता है कि राज फूल क्या है, तो अशोक है। और राज जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कोणार्क का घोड़ा। याद रखिएगा, ये कोणार्क का घोड़ा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? बताइए, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? तो याद रखिए, केरल की राजधानी, ये मालूम है आप लोग का? कमेंट कीजिए, केरल की राजधानी कहाँ है। तो ये पेपरलेस क्या होता है? पेपरलेस कोर्ट होता है कि बिना पेपर का, मतलब एनवायरनमेंट का खतरा नहीं होगा, ये सब पीडीएफ फॉर्म में मतलब कि उपलब्ध कराना। ये केरल का पहला बन गया है। और केरल में बताइए कौन सा बंदरगाह है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। जो मेंशन करेंगे उनका कल हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे। चलिए, आज का मोस्ट स्टैटिक जीके में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, वही हम रिवाइज में रहे हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये 17 नंबर भी क्वेश्चन कई बार आया है,
बताइए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और आज का जो है 18 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा वीडी सावरकर। ये आता है कि द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंट मैंने जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर है। याद रखिएगा वीडी सावरकर। 12 नंबर आज का क्वेश्चन है, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान हृदय और आत्मा बताया था? बताइए किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बताए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन ये है, लास्ट है आज। बताइएगा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन थे? याद रखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ये जो थे मैंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहले भारतीय थे। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत कम समय में हम करंट अफेयर बताने का कोशिश किए हैं। थैंक यू।